सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ प्रमोटर वाले हार्मोन को डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ इनहिबिटर, जिसमें दो हार्मोन पढ़ते हैं, दैट इज द एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ABA, दैट इज द एब्सिसिक एसिड की. अब जैसा कि इसका नाम ही है इनहिबिटर, तो इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा वो तो इनहिबिशन में ही होगा. ठीक है, यानी कि सीड डॉर्मेंसी को बढ़ावा देना, ओल्ड एज को बढ़ावा देना, यानी कि सेनेसेंट या फिर विल्टिंग को बढ़ावा देना, है ना. उस पर हम आएंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एज यूजुअल, दैट इज द डिस्कवरी पार्ट. इसमें साइंटिस्ट का नाम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लीजिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट में इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर वाज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय द क्लार्क एंड केफोर्ड फ्रॉम डॉर्मेंट पोटैटो ट्यूबर से सबसे पहला ऑब्टेन किया गया था इनहिबिटर, एंड दैट वाज कॉल्ड इनहिबिटर बी. फिर दो साइंटिस्ट आते हैं, एडिकॉट एंड ओकुमा. उन्होंने एक सब्सटेंस को ऑब्टेन किया था फ्रॉम द मैच्योर कॉटन फ्रूट, जिसको नाम दिया था एब्सिसिक सेकेंड. नेक्स्ट फिर दो साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है वेरिंग एंड रॉबिन्सन. इन्होंने एक इनहिबिटर सब्सटेंस को ऑब्टेन किया था फ्रॉम ओल्ड बेटुला लीफ, जिसको नाम दिया था डॉर्मिन. यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि इनहिबिटर भी, डॉर्मिन, एब्सिसिक सेकेंड, ये तीनों ही एब्सिसिक एसिड कहे गए. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे चीज़ क्या है कि जो एब्सिसिक एसिड है ना, उसको सिंथेसाइज कहाँ से किया जाता है, जो ओल्डर प्लांट लीव्स होती हैं और जो ओल्डर प्लांट पार्ट होते हैं या जो सेनेसेंट प्लांट पार्ट होते हैं, वहाँ से इनको सिंथेसाइज किया जाता है. इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, और बहुत बार यही क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे कि पानी की स्कार्सिटी हो गई, वाटर स्कार्सिटी, उस समय ये स्टोमेटा पे एक्ट करके गार्ड सेल को कोलैप्स कर देता है. मतलब कोलैप्स मतलब बंद कर देता है. तो जब स्टोमेटा को बंद कर देगा तो फिर वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट घट गया. इसीलिए इस हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक. और ये चूंकि क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन रेट को घटा रहा है ना, तो इसीलिए इसको एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. और स्ट्रेस कंडीशन में कर रहा है तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए. बायो ऐसे इसका क्या है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो सेंसेंट या फिर विल्टिंग को बढ़ावा देता है. आई थिंक दैट इज द वही इसका है. बट ठीक है, इसका बायो वैसे नहीं पूछते हैं, मेनली वही तीनों का पता होना चाहिए, दैट इज द ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन. ठीक है. नेक्स्ट है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर लो. तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहला चीज इसका ये है कि इंड्यूस सेनेसेंट एंड एब्सिसन. ये क्या करता है, सेनेसेंट और एब्सिसन को बढ़ावा देता है. ठीक है, क्योंकि नाम ही है इनहिबिटर, तो बढ़ावा देता है. दूसरा, इंड्यूस बड एंड सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी को और सीड बड के अंदर और सीड डॉर्मेंसी दोनों को बढ़ावा देता है. इसीलिए क्या है, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन. ठीक, ये इसके बारे में है. नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग करवाता है ना, इसीलिए इसको हम एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहा जाता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ABA है, इट एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, इसीलिए इसको एंटी जिब्रेलिन कहा जाता है. तो यहाँ से की पॉइंट क्या है, ये एब्सिसन या फिर सेनेसेंट को बढ़ावा देता है. ठीक, स्टोमेटा की क्लोजिंग पे काम करे तो इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट बोल दिया. ठीक, जिब्रेलिन के अगेंस्ट काम कर रहा है क्योंकि डॉर्मेंसी बढ़ा रहा है, इसलिए एंटी जिब्रेलिन बोल दिया. ठीक, स्ट्रेस हार्मोन बोल ही रहे हैं, ये तो पता ही है. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी हैव टू फोकस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द ABA या फिर एब्सिसिक एसिड के बारे में.